नाग देवता की जय। हर हर महादेव। नाग पंचमी के इस पावन पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव और नाग देवता की कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आज मैं आपको नाग पंचमी से जुड़ी एक ऐसी पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे श्रद्धा से सुनने मात्र से मन में भक्ति और विश्वास जाग उठता है। लेकिन इस कथा में आगे एक ऐसा प्रसंग आता है जहाँ छोटी सी भूल पूरे परिवार के जीवन में बड़ा संकट लेकर आती है और फिर नाग देवता की कृपा होती है। इसलिए कथा को अंत तक जरूर सुनिए। तो आइए श्रद्धा से बोलिए जय नाग देवता महाराज की जय। एक गांव में एक किसान रहता था जिसके 2 बेटे थे। दोनों बेटों का विवाह हो चुका था। बड़ी बहू बहुत चालाक और धनी मायके से थी, जबकि छोटी बहू बहुत ही सरल, दयालु और गरीब परिवार से थी। छोटी बहू का कोई भाई नहीं था। इस बात को लेकर वह बड़ी बहू अक्सर उसे ताने मारती थी और उसका अपमान करती थी। छोटी बहू मन ही मन भगवान शिव और प्रकृति के जीवों का आदर करती थी। इस बार सावन मास की पंचमी तिथि आई। छोटी बहू ने सच्चे मन से नाग देवता का स्मरण किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक नाग उसके सामने प्रकट हुआ। छोटी बहू डरने की बजाय उसे अपना भाई मान लिया और उसकी पूजा की। नाग देवता ने उसे आशीर्वाद दिया और ढेर सारा धन उपहार देकर विदा किया। छोटी बहू के पास अचानक धन और अच्छे वस्त्र देखकर बड़ी बहू को ईर्ष्या। उसने अपने पति और देवर को भड़का दिया कि छोटी बहू को कोई गुप्त प्रेमी यह धन देता है। जब छोटी बहू के पति ने उससे पूछा कि यह धन कहाँ से आता है, तो वह दुखी होकर अपने नाग भाई को याद करने लगी। उसी क्षण एक भयंकर सर्प वहां प्रकट हुआ और उसने कड़कती हुई आवाज में कहा, यह धन मैं अपनी बहन को देता हूँ। जो भी मेरी बहन के आचरण पर संदेह करेगा, मैं उसे डस लूँगा। नाग देवता का यह स्वरूप देखकर सभी डर गए और क्षमा मांगने लगे। पति को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने छोटी बहू और नाग देवता का सत्कार किया। तभी से सावन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाने लगा और महिलाओं ने सर्प को भाई मानकर उनकी पूजा करने लगी। तो बोलिए हर हर महादेव। जय नाग देवता महाराज की।